प्यारे बच्चों, सभी को शुभ स्वागत। मैं हूँ आपकी प्रिय अध्यापिका एल.एन.वी. रमना। प्यारे बच्चों, अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला शूर व साहसी वजीर अली, जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करने के कारनामों का वर्णन की रोमांचक रचना श्री हबीब बनवीर कृत कारतूस मॉड्यूल 2 का अवलोकन करेंगे। हाँ, इससे पहले कारतूस पाठ के इस भाग का संक्षिप्त विवरण देखेंगे। कारतूस पाठ का विश्लेषण, कठिन शब्दार्थ, आकलन। अब हम इस मॉड्यूल के अपेक्षित लक्ष्यों का अवलोकन करेंगे। कारतूस इस पाठ के अंत तक आप इन विषयों में सक्षम होंगे। अपेक्षित लक्ष्य, कठिन शब्दों के शब्दार्थ को ग्रहण कर सकेंगे। वजीर अली एक बहादुर सिपाही के जीवन से परिचित हो सकेंगे। मुहावरों का अर्थ पहचान सकेंगे। देश प्रेम, देशभक्ति, साहस, त्याग जैसी मानवीय भावनाओं को ग्रहण कर सकेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ भारत में फैली हुई नफरत पर चर्चा कर सकेंगे। अब इस पाठ्यभाग का विश्लेषण। पात्र: कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। अवधि 5 मिनट। जमाना सन 1799। समय रात्रि का। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने 4 व्यक्तियों का वर्णन किया है। वे हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। वह रात का समय था। आइए अब इस पाठ का विश्लेषण करेंगे। कर्नल: जनरल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट: हफ्तों हो गए यहाँ खेमे डाले हुए। सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल: उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट: कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल: आसिफुद्दौला का भाई है। वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब सिराजुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपने मौत ख्याल किया। प्यारे बच्चों, यह एकांकी है। यहाँ लेफ्टिनेंट और कर्नल के बीच वार्तालाप हो रहा है। कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में वजीर अली के कारनामों की बात करते हुए कहते हैं कि वजीर अली ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा है और उसको देखकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को सादत अली यानी वजीर अली के चाचा के बारे में बताता है कि किस तरह वो वजीर अली के पैदा होने से दुखी था और अंग्रेजों का मित्र बन गया था। हाँ, आप देख लेंगे कि आगे यह चर्चा किस तरफ बढ़ेगा। लेफ्टिनेंट: मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? कर्नल: सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ही इश्क पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। लेफ्टिनेंट: सुना है कि वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत यानी आमंत्रण दे रहा है। फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को सादत अली यानी वजीर अली के चाचा के बारे में कहता है कि किस तरह वो वजीर अली के पैदा होने से दुखी था और अंग्रेजों का मित्र बन गया था। अवध के सिंहासन पर बने रहने के लिए उसने अंग्रेजों को अपनी आधी दौलत और 10 लाख रुपए दिए थे। प्यारे बच्चों, अब इस हमले की दावत की
असलियत जानेंगे। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट, कौन शमशुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों सब खो बैठेगी। प्यारे बच्चों, लेफ्टिनेंट को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान के बहुत राजा बादशाह और नवाब अफगानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट की बातों में हामी भरते हुए कर्नल कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में हासिल किया है वो सब कुछ गंवाना पड़ेगा। अब इस भाग के कुछ मुख्य शब्दार्थ। सवार, सवारी पर चढ़ने वाला व्यक्ति। खेमा, डेरा, अस्थायी पड़ाव। अफसाने, कहानियां। कारनामे, ऐसे काम जो याद रहे। हुकूमत, शासन। पैदाइश, जन्म। तख्त, सिंहासन। मसलहत, रहस्य। इश्क पसंद, भोग विलास पसंद करने वाला। हिफाजत, सुरक्षा। गर्द, धूल। अब कुछ क्रियाकलाप। यहाँ इनके बातचीत में किसे साहसी के रूप में माना जा रहा है? ये वजीर अली, बी लेफ्टिनेंट, सी कर्नल, डी रॉबिन हुड। सही उत्तर ये वजीर अली। हाँ, अब और एक सवाल। पाक कर देना से क्या अभिप्राय है? ए दूर कर देना, बी पवित्र कर देना, सी अच्छी तरह पका देना, डी आशय बता देना। हाँ, सही उत्तर बी पवित्र कर देना। जंगलों में कौन फिर रहा है? ए लेफ्टिनेंट, बी सआदत अली, सी गवर्नर जनरल, डी वजीर अली। हाँ, इसका सही उत्तर डी वजीर अली। अब इस एकांकी में आगे की बातचीत भी सुनेंगे। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फौज लिए उसके पीछे कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। हाँ प्यारे बच्चों, हम यह जान गए कि वजीर बहुत ही बहादुर आदमी है। वजीर अली ने कंपनी के एक वकील की हत्या भी की है। आगे जाकर लेफ्टिनेंट क्या बोलेगा इसे हम जानना ही पड़ेगा। लेफ्टिनेंट, एक कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल, किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजी के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट, और भाग गया। कर्नल,
अपने जानसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। प्यारे बच्चों, वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया था। अब वजीर अली की स्कीम पर भी ध्यान देना है। उसके पहले इस भाग का और कुछ शब्दार्थ। मौज, जान की बाजी लगाने वाला, दमखम, शक्ति और दृढ़ता, जाती तौर से, व्यक्तिगत रूप से, वजीफा, परवरिश के लिए दी जाने वाली राशि, मुकर्रर, तय करना, तलब किया, याद किया, हक मिला, शासक, हिफाजत, सुरक्षा, गर्द, धूल। आप मॉड्यूल के इस भाग का कुछ क्रियाकलाप। वजीर अली को कहां तलब किया गया था? ए, दिल्ली, बी, आगरा, सी, मुंबई, डी, कोलकाता। हाँ, सही उत्तर कोलकाता है। अब अगला प्रश्न। वजीर अली को पकड़ने के लिए कर्नल क्या कर रहा था? ये अपने क्षेत्र में पोस्टर लगवा रहा था। बी, एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा था। सी, उसके संबंध में जानकारी एकत्रित कर रहा था। डी, उसके लिए गुप्त योजना कर रहा था। हाँ, सही जवाब है एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा था। और अगला प्रश्न। कर्नल अपनी बातचीत में वजीर अली के बारे में किस तरह उल्लेख करते हैं? ए, एक खतरनाक दुश्मन के रूप में, बी, एक दोस्त के रूप में, सी, एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में, डी, एक वफादार सिपाही के रूप में। हाँ, इसका सही उत्तर ये एक खतरनाक दुश्मन के रूप में। अब आगे का वार्तालाप। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम तो यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फौजें और सआदत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल हो आता है। कर्नल, उठकर, क्या बात है? गोरा, दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। हाँ बच्चों, कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वजीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। उसका योजना है कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल देना। इससे बचने के लिए उन्हें वजीर अली का पीछा पड़ना है। हाँ, देख लेंगे दूर से गर्दी क्यों उठ रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल, खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। हाँ बच्चों, यहाँ कर्नल ने सिपाहियों को तैयार रहने का हुक्म दिया। वो यह स्पष्ट करता है कि एक ही सवार उस तरफ आ रहा है। देख लेंगे कि एक ही नजर आने वाला वो कौन है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताले बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि एक किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवाल बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, भागो।
सवार बाहर से सी। इतने में कर्नल से मिलने कोई सवार आया है। बच्चों आगे चलकर देखते हैं ये सवार कौन है, कहां से आया है और क्यों आया है। गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल भेज दो। लेफ्टिनेंट वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजा दिल कह दे। हाँ बच्चों, यहाँ लेफ्टिनेंट और कर्नल उस नए व्यक्ति के बारे में पता लगाना चाहते हैं। कर्नल क्यों? देख लेंगे कि उन दोनों के बातचीत आगे कैसे चलेगा। सवाल दीवार हमको धारत तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार लेकिन इतना लावा लश्कर क्या मायने? कर्नल गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल क्यों? हाँ बच्चों, दीवार हमगोश दारत, दीवारों के भी कान होते हैं। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सतर्क रहना। कोई आपकी बात सुन सकता है। जहाँ गोपनीयता रखना जरूरी है वहाँ इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाता है। सवार कर्नल से कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करना बहुत कठिन है। वजीर अली को गिरफ्तार करना क्यों कठिन है, सवार के बातों में ही जानेंगे। सवार वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल मैंने भी ये सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार चंद कारतूस। कर्नल किस लिए? सवार वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया। कर्नल आपका नाम? बच्चों यहाँ सवार वजीर अली को गिरफ्तार करने 10 कारतूस कर्नल से मांगता है। ये सवार का नाम सुनने का आपसे भी आतर है ना? हाँ चलिए। सवार वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। एक एक बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है। हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। देखिए बच्चों, ये सवार और कोई नहीं बल्कि जाबाज वजीर अली। जान बख्शी देना यह मुहावरा शब्द है। इसका मतलब प्राण दंड जिसे दिया जा सकता हो उसे कृपा कर छोड़ देने की क्रिया या भाव, यानी किसी को दिए जाने वाले ऐसा आश्वासन या वचन की तुम्हें प्राण दंड नहीं दिया जाएगा। यही है ना वजीर अली की असली बहादुरी। वजीर अली कहता है कि कर्नल ने उसे कारतूस दिए हैं इसलिए वह उसकी जान को बख्श रहा है। इससे कर्नल वजीर अली के जाबाजी से भी परिचित हो जाता है। इस एकांकी हमें खोई आजादी की कीमत पहचानने, उसकी रक्षा करने का संदेश दिया है। यदि हम समय रहते भी सचेत न हुए तो हमें गुलाम होने से कोई भी नहीं बचा सकता। हमें देश प्रेम, देशभक्ति, साहस, त्याग जैसी मानवीय भावनाएं सदा प्रगाढ़ रखना चाहिए, बिल्कुल वजीर अली के जैसा। प्यारे बच्चों, हम अब इस पाठ्यांश का और कुछ शब्दार्थ जान लेंगे। क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों का समूह। शुभ है, संदेह, गुंजाइश, संभावना, तन्हाई, एकांत, दीवार हमगोश दारत, दीवारों के भी कान होते हैं, लाव लश्कर, संभावना, सेना का बड़ा समूह और युद्ध सामग्री, कारतूस, पीतल और दत्ती आदि की एक नली जिसमें गोली तथा बारूद
भरी रहती है। अब क्रियाकलाप 3। वजीर अली की क्या योजना है? ए. बगावत शुरू करना। बी. अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल देना। सी. एक नेता की हत्या करना। डी. आश्रय मांगना। हाँ, सही उत्तर बी. अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल देना। अब और एक सवाल से आगे बढ़े। दीवार हमगोश दारद शब्द का क्या मतलब होता है? ए. एक शांत दीवार। बी. सतर्क रहना। सी. एक मूर्ख दीवार। डी. एक सुरक्षा दीवार। हाँ, इसका सही उत्तर बी. सतर्क रहना। अब अगला सवाल। कर्नल कॉलेज के हक्का बक्का हो जाने का क्या कारण था? ए. कंपनी के सिपाहियों को देखकर। बी. वजीर अली की निडरता को देखकर। सी. वकील की हत्या की खबर सुनकर। डी. सआदत अली के कारनामे सुनकर। हाँ, सही उत्तर बी. वजीर अली की निडरता को देखकर। अब पाठ के मुख्य बिंदु। कारतूस। मुख्य बिंदु। कर्नल और उनके साथी एक जंगल में खेमे में हैं, जहां वे वजीर अली के खिलाफ योजना बना रहे हैं। एक जाबाज सवार आता है और बताता है कि वजीर अली की गिरफ्तार मुश्किल हो सकती है। सवार को कारतूस चाहिए, जिसके बदले में वह वजीर अली की गिरफ्तारी की मदद करने को तैयार है। लेकिन जब सवार जाता है तो वह खुद वजीर अली निकलता है। वह कारतूस लेकर चला जाता है और कर्नल और लेफ्टिनेंट को यह पता लगा लिया है कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही है जो खुद को सवार के रूप में छुपा हुआ था। अब इस पाठ का मूल्यांकन। कर्नल ने उस सवार को क्या दिया था? ए. एक घोड़ा। बी. एक इनाम। सी. एक संदेश। डी. 10 कारतूस। हाँ, इसका सही उत्तर डी. 10 कारतूस। अब दूसरा सवाल। गद्यांश के आधार पर बताइए कि वजीर अली को बनारस पहुंचाने में किसने मुख्य भूमिका निभाई? ए. हमले की योजना। बी. सआदत अली। सी. अंग्रेजों ने। डी. वकील ने। सही उत्तर बी. सआदत अली। अब इस सवाल का भी जवाब ढूंढेंगे। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये शब्द किसने कहा? ए. वजीर अली। बी. वकील। सी. कर्नल। डी. सिपाही। हाँ, सही उत्तर सी. कर्नल। अब और एक सवाल। वजीर अली अपने सहयोगियों के साथ कहां भाग गया? ए. गोरखपुर की ओर। बी. आजमगढ़ की ओर। सी. आगरा की ओर। डी. बंगाल की ओर। सही उत्तर बी. आजमगढ़ की ओर। अब और एक सवाल। कंपनी से क्या तात्पर्य है? ए. ईस्ट इंडिया कंपनी। बी. कलाकार। सी. सरकार। डी. कार्यालय। हाँ, सही उत्तर ए. ईस्ट इंडिया कंपनी। अब और एक सवाल। किसने थोड़े से सिपाहियों के साथ अंग्रेज सरकार का मुकाबला करना चाहा? ए. वजीर अली। बी. वकील। सी. सआदत अली। डी. कलिंग। हाँ, सही उत्तर ए. वजीर अली। अब और एक सवाल। ऐसी उड़ती हुई धूल से प्रतीत होता है जैसे कि एक पूरा काफिला चला रहा है। यह किसका कदम है? ये वजीर अली। बी. वकील। सी. कर्नल कॉलेज का। डी. सआदत अली का। हाँ, सही उत्तर सी. कर्नल कॉलेज का।
अब और एक सवाल। कर्नल कॉलेज को खेमे की तरफ कौन आता दिखाई दिया? ए सआदत अली, बी एक सवार, सी एक दुश्मन, डी गवारा। सही उत्तर बी एक सवार। अब इस मॉड्यूल से प्राप्त लक्ष्य। इस पाठ के अंत तक इन विषयों में सक्षम हो चुके हैं। कठिन शब्दों के शब्दार्थ ग्रहण किए हैं। वजीर अली का साहसी सिपाही रूप पता लगाए हैं। मुहावरों का अर्थ पहचान चुके हैं। देश प्रेम, देशभक्ति, साहस, त्याग जैसी मानवीय भावनाओं को ग्रहण कर चुके हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारत में फैली हुई नफरत को जान चुके हैं। हाँ प्यारे बच्चों, तीसरे मॉड्यूल में इससे संबंधित प्रश्न और अभ्यास से फिर मिलेंगे।